नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते 25 बड़ी खबरों पर। गैर मराठी चालकों को कामकाजी मराठी सीखने के लिए मिला 1 साल का समय। ड्राइवरों और संगठनों ने सीएम फडणवीस का जताया आभार। बीजेपी कामगार यूनियन के नेता अभिजीत राणे भी ड्राइवरों के आभार कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम फडणवीस द्वारा गैर मराठी ऑटो टैक्सी और ऐप आधारित कैब चालकों को कामकाजी मराठी सीखने के लिए 1 साल की मोहलत देने के फैसले पर बोले ऑटो ड्राइवर। कहा, लाखों लोगों को मिली है राहत, हम करेंगे भाषा सीखने का प्रयास। गैर मराठी ऑटो टैक्सी और ऐप आधारित कैब ड्राइवरों को मराठी भाषा सीखने के लिए मिली मोहलत के बाद मुंबई में जश्न, लेकिन गोरेगांव में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर खड़ा हुआ विवाद। दरअसल सीएम के आभार कार्यक्रम में भोजपुरी गाने पर नाचती नजर आई लड़की, लोगों के पैसे उड़ाने का भी वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए 1 साल की मोहलत दिए जाने के फैसले पर संजय राउत का हमला। कहा, इस फैसले के पीछे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र, दिल्ली के इशारे पर हुआ है फैसला। राउत ने कहा, खुद को राज्य का बॉस बताना चाहते हैं फडणवीस। गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा सीखने के लिए समय दिए जाने के सीएम के फैसले पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के मंत्री नाराज। सूत्रों के मुताबिक फैसले से पहले भरोसे में न लेने को लेकर शिवसेना में नाराजगी। गैर मराठी ड्राइवरों को भाषा सीखने के लिए दी गई मोहलत का मनसे ने किया विरोध। कहा, फैसले के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। मनसे वाहतुक शाखा के अध्यक्ष संजय नाइक ने दी जानकारी। 20,000 चालकों को एकनाथ शिंदे ने दिया प्रमाण पत्र। कहा, महाराष्ट्र आपकी कर्म भूमि, मराठी भाषा से करे प्रेम। शिंदे ने कहा, मराठी थोपने की नहीं बल्कि प्रेम से अपनाने की है भाषा। शनिवार से अंतरावली सराटी गांव में भूख हड़ताल करेंगे मनोज जरांगे पाटिल। मराठाओं से की जाति प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए अंतरावली सराटी आने की अपील। कहा, मराठाओं का हक नहीं मिला तो सीएम के आवास वर्षा बंगले पर करेंगे अनशन। बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने मनोज जारंगे पाटिल से की मुंबई न आने की अपील। कहा, मराठाओं के हित के लिए लगातार फैसले ले रही है महायुति सरकार। दिशा सालियान केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। करीब 6 साल बाद दोनों पक्षों की सुनवाई हुई पूरी। अगले कुछ दिनों में फैसला आने की उम्मीद। मुंबई करों को लगने जा रहा है महंगाई का तगड़ा झटका। तबेले के दूध में होगी 9 रुपए की बढ़ोतरी। पशुओं और पशु खाद्य की बढ़ती कीमतों के चलते दूध उत्पादक संघ ने लिया फैसला। 93 से बढ़कर 102 रुपए हो जाएगी तबेले के ताजा दूध की कीमत। मुंबई में सियासी नेताओं ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। सीएम फडणवीस, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और धनंजय मुंडे समेत कई नेताओं ने बंधवाई राखी। मुंबई की मेयर रितु तावड़े और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने साथ में मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। किशोरी पेडनेकर ने मेयर को बांधी राखी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा लीक मामले में बड़ा खुलासा। पेपर हासिल करने वाली छात्र ऋतुजा पाटिल का प्रेमी संघ का व्हाट्सएप चैट आया सामने। 20 मार्च को ही मिल गया था प्रश्न पत्र, 22 मार्च को हुई थी परीक्षा। मराठी भाषा को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को दी चेतावनी। का हिंदी बोलने पर अड़े और यात्रियों से बदतमीजी की तो शिकायत मिली तो ऐसे ड्राइवरों को होगी पिटाई। सरकार के कड़े कदमों के बाद शक्कर के दामों में 20% तक की गिरावट। अब 50 से 55 रुपए प्रति किलो हुए मील भाव के दाम। खुदरा और थोक बाजार में भी जल्द गिरावट के संकेत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा। कहा, मुंबई में अगला मेयर शिवसेना से होगा। सूत्रों के मुताबिक रितु तावड़े का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिंदे बना सकते हैं अपना मेयर। गणपति उत्सव के दौरान मुंबई से कोंकण जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मडगांव के बीच संचालित की जाएगी 4 स्पेशल ट्रेनें।
खूनी संघर्ष का अखाड़ा बनती जा रही है मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें। लोकल का गेट ब्लॉक करने के विवाद में एक यात्री को लात मार कर गिराया गया नीचे। हादसे में घायल हुआ 24 वर्षीय तौसीफ शेख। आरोपी राहुल पांडे गिरफ्तार। मुंबई की लोकल ट्रेन के लेडीज कोच में एक महिला द्वारा मराठी भाषा का अपमान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला ने कथित तौर पर गाली गलौज कर किया मराठी भाषा का अपमान। नेपाल में बाढ़ से हालात हुए बेहद गंभीर। रेड क्रॉस का अलर्ट। नेपाल में 93,000 लोग मदद के मोहताज। रेड क्रॉस ने दूसरी बार बाढ़ आने के खतरे को लेकर भी जताई चिंता। नेपाल में भीषण बाढ़ के चलते मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार। 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। इनमें से 290 भारतीय पर्यटक भी हैं शामिल। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत संग विवाद। भूले बाबा रामदेव, भेजी मिठाई तोहफे। एक्ट्रेस बोली बड़े भाई का प्रेम स्वीकार करती हूँ। उत्तर प्रदेश के बरेली में रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मची भगदड़। एक महिला की हुई मौत। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और उनके बेटे पार्थ गौतम ने महिलाओं के लिए रखा था ये कार्यक्रम। पुणे जिले के भोर तालुका में प्रेम संबंध के शक में एक युवक की बेरहमी से हत्या। पत्नी से प्रेम संबंध का था शक। पीछे से आया आरोपी और युवक की गर्दन पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहे इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूले।